लाइफ टाइम 356 चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अभी हम लोग कुंडली की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, आने वाले समय में हम आपको कैनवस पे भी इसको ड्रॉ करके आपको समझाएंगे। कुंडली का ज्ञान बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरा है। इसमें आपको कॉमन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक मैंने आपको बताया था कि 12 राशियाँ होती हैं, उनको कुंडली में नंबर दे दिए जाते हैं, परंतु राशियों से लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाते कि वो होता क्या चीज़ है। ऐसे आप जनरल भाषा में समझ लीजिए कि ग्रह जिस ट्रैक को अपनाते हैं, जिस रास्ते को अपनाते हैं, यानी जिसमें वो मूव करते हैं, वो उसकी राशि होती है। अगर ग्रहों के अनुकूल उनका ट्रैक बना होगा या रास्ता बना होगा तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और अगर उनके प्रतिकूल रास्ते होंगे तो वो खुद सही से सरवाइव नहीं करेंगे, तो उनकी एनर्जी भी सही से उस ट्रैक से नहीं आ पाएगी और आपको लाइफ में प्रभावित होंगे। अच्छा या बुरा, ये ग्रहों के ट्रैक और राशियाँ जिन्हें हम लोग बोलते हैं उस पर भी निर्धारित होता है। अगर उनकी रश्मा एनर्जी अगर आपके अनुकूल होगी तो नेचुरल बेनिफिट्स में रहिएगा, अगर प्रतिकूल होगी तो उसका भी असर आपको दिखाई देगा। जैसा कि हम शनि के बारे में बताए हैं कि शनि ग्रह बहुत ही धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए कभी कभी बहुत ज़्यादा पीड़ादायक हो जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर शनि ग्रह किसी व्यक्ति के प्रत्यंतर दशा, महादशा या सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा में हैं और उसका खराब समय चल रहा है और उसने शनि महाराज उसको सपोर्ट कर दिए, तो वो जो दुख का समय उनको 1 महीने में ख़त्म होने का होगा, वो 2 साल 2.5 साल लग जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति नेचुरल है कि परेशान हो जाएगा। इसी तरह से सुखद स्थिति जब वो देने लगते हैं तो उसकी गति भी इतनी धीमी होती है कि जो सुख का समय आपके लिए मान लेते हैं कि 6 महीना निर्धारित है, उस 6 महीने के आसपास में ट्रैक बदल रहा है, ख़त्म हो सकता है। परंतु जब शनि गोचर में आ जाते हैं या शनि महादशाओं में, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आते हैं, तो वो ट्रैक भी बहुत लंबा हो जाता है, जिसमें सुखद समय भी आपका 10 साल 5 साल के लिए बढ़ सकता है। तो शनि के बारे में मोस्टली इसीलिए जाना जाता है कि जब वो लाइफ में आते हैं तो वो क्यों अच्छे और ख़राब माने जाते हैं, इसलिए लोग जो है शनि का विश्लेषण ज़्यादा अपनी लाइफ के लिए करते हैं या समझते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं, वो जिनके साथ रहते हैं उन्हीं का वो सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं। अगर उनके प्रतिकूल मिलेंगे तो उनकी एनर्जी की, ग्रहों की एनर्जी को कम कर देंगे। अगर वो अनुकूल हो जाएंगे तो उनकी ग्रहों की एनर्जी को बढ़ाते रहेंगे। इसी तरह से राहु सदैव वक्री चलते हैं। सदैव जो भी प्लैनेट्स चलते हैं उनके विपरीत गति में चलते हैं। वक्री का मतलब है कि जो प्लैनेट्स जिस दिशा में चल रहे हो उसके विपरीत दिशा में अगर कोई चलता है तो उसको हम लोग वक्री ग्रहों में काउंट करते हैं कि वो ग्रह वक्री हो गया, यानी कि विपरीत दिशा में चल रहा है। तो राहु और केतु सदैव एक ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं, वो हमेशा ग्रहों के विपरीत चलते हैं, यानी कि उनका ट्रैक हमेशा विपरीत रहता है। तो ये कॉमन जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप कुंडली के बारे में कुछ विशेष और गूढ़ चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि कुंडली का ज्ञान बहुत ही गहरा है और इसको कॉमन बातों से ही धीरे धीरे समझा जा सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के लिए नमस्कार।